Then the snow came, and after the snow came the frost. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. One day, the swallow knew that he was going to die. He had just strength to fly up to the prince's shoulder once more. तो क्या होता है आखिरकार जब ये फिर एक दिन कहता है ये प्रिंस स्वैलो से कि तुम जाओ, लेकिन अब स्वैलो ने देखा हुआ होता है कि जो ये प्रिंस है ये बिल्कुल भी खुद गर्ज नहीं है, एक बहुत ही अच्छा प्रिंस है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो अब क्या होता है आखिरकार जब बहुत सारी स्वैलो ये प्रिंस की मदद करता है, उसके बाद एक दिन इसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम जो मौसम था विंटर का मौसम था और फ्रॉस्ट यानी कि ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मतलब चीज़ें जम रही थी, हाँ, दे वर फ्रीजिंग। तो अब उसमें ताकत नहीं थी उड़ने की, ओके। और वो एक बार फिर से आखिरी बार प्रिंस के शोल्डर पर आ पहुंचा। स्वैलो, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड। स्वैलो ये जो बर्ड है ये कहती है प्रिंस से कि प्रिंस गुड बाय, ओके, यानी कि अलविदा कहती है ये स्वैलो प्रिंस को कि प्रिंस मेरे अलविदा, क्या तुम मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे। प्रिंस, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर। तो प्रिंस को पता नहीं होता है क्या माजरा है। प्रिंस कहता है चलो मैं बहुत खुश हूँ, ग्लैड मीन्स खुश होना, क्या आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो। छोटे स्वैलो, तुमने मेरे साथ बहुत टाइम गुजारा। स्वैलो, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। तो यहाँ से स्वैलो जवाब देता है कि इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ, हाउस ऑफ डेथ, यानी कि जो मरने का द्वार है वहाँ। Narrator, and he kissed the happy prince on his hands and fell down dead on his feet. At that moment, a curious sound cracked inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right into two. It suddenly was a dreadful hard frost. Okay. तो आखिरकार जब ये स्वैलो इसके हाथ को चूमता है, इसी वक्त ये चूमता है और नीचे गिर जाता है। ये स्वैलो किसके पैरों पे, इस प्रिंस के पैरों पे। जो ही ये प्रिंस के पैरों पे गिर जाता है तो प्रिंस का हार्ट जो है वो मतलब उसकी साउंड क्रैक हो जाती है और स्टैचू में जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होता है। ओके, ऐसी साउंड आती है जैसे कि कुछ टूट गया हो। वो तो सच्चाई ये है कि जो लेड मीन्स एक मेटल है, जो लेड का इसका हार्ट बना था प्रिंस का, वो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। Narrator, early in the morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillors. As they passed column, he looked up at the statue. तो फिर क्या होता है, नरेटर जो इसका बोलने वाला होता है, कहने वाला होता है इस स्टोरी का, वो कहता है कि जब ये होता है तो दूसरी सुबह जो मेयर होता है यानी कि उस टाउन का मेयर जो हेड होता है वो वहाँ पे चल रहा होता है अपने टाउन काउंसलर्स के साथ, ओके, अपनी मुलाजमों के साथ जो टाउन में होते हैं। तो जब वो गुजरते हैं तो वो स्टैचू को देखते हैं। अब लाइट फिर से आ जाती है यहाँ पे स्टेज पे, क्योंकि एक प्ले है। We see the mayor and 4 council members inspecting the statue now shabby. तो हम देख रहे हैं कि मेंबर्स और ये काउंसिल मेंबर्स जो हैं ये देखते हैं कि जो स्टैचू है वो अब शैबी हो चुका है, यानी कि पुराना, ओल्ड, नॉट इंटरेस्टेड इन, नॉट फैसिनेटिंग उतना, ये मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट हो, जिसमें कोई अपील हो, अट्रैक्शन हो, बिल्कुल भी नहीं। अब वो शैबी था, पुराना हो चुका था। मेयर, डियर मी, look how shabby the happy prince looks. The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone and he is golden no longer. He is little better than a beggar. तो मेयर कहता है अरे देखो तो, इस स्टैचू को, प्रिंस के स्टैचू को, अब ये बिल्कुल भी उतनी इसमें चमक दमक नहीं रही है। जो हीरा था इसकी सोड में वो भी जा चुका है, इसकी आंखें भी निकल चुकी हैं। ओके, अब ये भिखारी से बेहतर नहीं लग रहा। ओके, काउंसलर मेंबर्स, ही इज़ लिटिल बेटर दैन ए बेगर। तो जो भिखारी होता है उससे थोड़ा अच्छा लगता है, यानी कि भिखारी जैसे लगता है। काउंसिल मेंबर्स, हाउ राइट आर यू, हाउ शैबी इंडीड। तो काउंसिल मेंबर्स कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक रह रहे हैं, बिल्कुल पुराना फटा सा स्टैचू लग रहा है। Mere, and here is a dead bird at his feet. We must issue a law that birds are not allowed to die here. Okay, और मियर कहता है कि देखो तो, और एक परिंदा भी इसके पैरों पे मर चुका है, लेकिन हम अब एक कानून पास करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि जो परिंदे हैं उनको यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। Narrator, so they pulled down the statue of the happy prince as he was no longer beautiful, he was no longer useful. अच्छा, तो अब नरेटर कहता है कि
लिहाजा क्या किया गया, इस स्टैचू को नीचे गिरा दिया गया पुल करके। ठीक है, एज ही वाज नो लॉन्गर, क्योंकि वो बिल्कुल भी अब खूबसूरत नहीं था। खूबसूरत तब तक था जब तक उसके मतलब पूरा जिस्म जो था सोने का बना हुआ था, आंखें थी मोती हीरों की, तलवार थी सोने की, तलवार में एक हिल्ट में एक वो रूबी लगा हुआ था, तो तब तक वो चमक दमक था टाउन की। लेकिन जब ये बिल्कुल भी शैबी हो गया, पुराना फटा हो गया, तो अब ये बिल्कुल भी इस टाउन की रौनक नहीं था, उसको नीचे गिरा दिया गया। नरेटर द मेल्टेड द statue in a furnace and the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the metal। तो अब उन्होंने क्या किया, ये जो स्टैचू था इसको फर्नेस में क्या जलाकर मेल्ट किया गया। फर्नेस होती है क्या, आप देखते हैं ना, जिसमें वो क्या कहते हैं इनको, ईंटें जो होती है सेरियम्स एंड पायंच, वो उसको कहते हैं फर्नेस। तो उसमें उसको मेल्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि आप इस मेटल का क्या करें, किस मेटल का, जिस मेटल का उसका दिल बना हुआ था। But when they melted the statue, the could not melt the broken lead heart in the furnace, so they threw it on the dusty heap where the dead swallow was also lying। तो जब इसके दिल को वो पिघला नहीं सके, जो कि लेड का बना हुआ था, लेड एक मेटल है, तो उन्होंने जब बिल्कुल ही नहीं पिघला, सब कुछ पिघल गया, खाली दिल नहीं पिघला, उन्होंने उठा के फेंक दिया एक गंदगी के ढेर पर, जहाँ उस गंदगी के ढेर पर क्या पड़ा था, यही मरा हुआ स्वेलो। तो अब कौन सी दो चीज़ें आ गई गंदगी के ढेर पर, एक तो आ गया प्रिंस का हार्ट, दिल, और स्वेलो मरा हुआ। A metal heart is kept next to the deer swallow. The narrator walks about the metal heart and a dead bird. He picks up the heart up। तो मेटल, अब ये जो नरेटर है ये चलता है कहाँ पे, टाउन से गुजरता है और देखता है कि टुवर्ड्स द मेटल हार्ट, इस मेटल हार्ट की तरफ, इस प्रिंस के हार्ट की तरफ, और जो ये डेड बर्ड होते हैं उनकी तरफ। ओके, तो वो इस दिल को उठा लेता है, कौन, नरेटर, किसके दिल को, प्रिंस के दिल को। Narrator: I have walked the city looking for its most precious objects. I have looked for it in its libraries, have searched it for its museums. I have unearthed its golds and jewels, but all of its knowledge, relics, and wealth. There is nothing more precious than this heart, lead heart, and this little bird। ओके, तो अब लास्ट में कहता है नरेटर, जो इसका बताने वाला होता है, कि मैं पूरा शहर घूमा अपनी लाइब्रेरी को सजाने के लिए, कुछ कीमती चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ें देखी, हाँ, गोल्ड ज्वेल्स देखे, लेकिन जो मेरी वाली लाइब्रेरी को सजा पाए, हाँ, इतनी कीमती चीज़, हाँ, कोई नहीं थी बेहतर, बल्कि कौन सी थी बेहतर, ये था कौन, जो लेड हार्ट था, और ये छोटा सा परिंदा जो स्वेलो था। इन दोनों से इस टाउन में कीमती चीज़ कोई भी नहीं था जो मैं अपने घर, अपनी लाइब्रेरी में सजा के रखता। ओके ओके, चलिए, नाउ देयर इज द क्रिएट, ये तो मैंने आपको बेटा नोट्स इसके दे दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्रिएट सेक्शन। हियर वी गो। ईडियम्स आर, ईडियम कहते हैं मुहावरे को, मुहावरा, जिस तरह से हम लिखते हैं पानी पानी होना, पानी पानी होना मीन्स शर्मिंदा होना, यानी कि अगर हम देखेंगे पानी पानी होना, पानी का मतलब तो कुछ और है, शर्म का मतलब कुछ और है, लिहाजा यही होता है, इसी को अंग्रेजी में मुहावरे को कहते हैं ईडियम्स। सो यू हैव टू फिल द ईडियम्स। और ईडियम्स का एक खासियत होता है, उनके जो वर्ड्स होते हैं वो उनका मीनिंग नहीं देता है यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अरे एक एग्जाम्पल ले लिया, आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल इन द रेन सिद्धार्थ वाज डैश डैश ही केम होम, सिद्धार्थ वाज केकड़ विद मड। ओके, तो केकड़ विद मीन्स केक विद, ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही माना निकलता है। ओके, वो कीचड़ से लथपथ था। ओके, इसको कहते हैं केकड़, एंड सो ऑन। आई हैव गिवन यू दी notes। Now let's move towards the preposition। चलिए बेटा, very important topic from the examination point of view। a preposition, what is a preposition दिया ही गया है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। A preposition is a word that shows the relationship between a noun and the word in the sentence। तो preposition एक ऐसा लफ्ज़ है जो दिखाता है इसकी रिलेशन क्या है, किसके साथ, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, या ये इसकी रिलेशन क्या है, किसके साथ, नाउन के साथ और बाकी वर्ड्स के साथ सेंटेंस में। ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, पुट द बुक ऑन द टेबल, उसका मतलब क्या हुआ, बुक को टेबल पर रख दीजिए। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो है ये ऑन, क्योंकि ये रिलेशनशिप दिखाता है हमें किसके दरमियान, बुक के दरमियान और टेबल के दरमियान। अगर मैं लिखूंगा ऑन की जगह अंडर, ओके, तो पुट द बुक अंडर द टेबल, बुक को टेबल के अंडर रख दीजिए। सो दीज आर द प्रपोजिशंस। सो प्रपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें
रिलेशन दिखाते हैं कि इसकी रिलेशन क्या है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, या इसकी रिलेशन क्या है किसके साथ, नाउन के साथ या बाकी वर्ड्स के साथ। ओके चलिए, नाउ लेट्स हैव दीज प्रपोजिशंस ऑफ टाइम शो द टाइम ऑफ एक्शन। सबसे पहले जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम दिखाता है टाइम ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल फॉर और सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रपोजिशंस हैं। फॉर दिखाता है टू से हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट। ओके, सिंस दिखाता है, दोनों प्रपोजिशंस ऑफ टाइम हैं। ओके, दोनों प्रपोजिशंस हैं लेकिन है टाइम के प्रपोजिशंस जो कि टाइम को डिनोट करते हैं। सिंस दिखाता है टू से फ्रॉम विच पर्टिकुलर टाइम एन एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन। ओके, तो फॉर दिखाता है कि कोई जो काम है या एक्शन है, काम है, वर्क है, ओके, वो कितनी देर तक लास्ट हो चुका है, कितना देर से वो चल रहा है। अगर मैं आपको बता दूं सिंपल अल्फाज में बेटा, फॉर दिखाता है हमको पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम, और सिंस दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा अगर मैं ज़्यादा सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, ज़्यादा सिंपल अल्फाज में लिखूं, तो मैं बताऊंगा सिंस जो है ये डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखना बेटा, सिंस करान डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, यूजन फॉर करान डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। आई अगेन रिपीट, सिंस डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, फॉर डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम को। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सिंस, सो मैं लिखता हूँ आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 7 AM। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम कौन है? ये है, ये 7 जो है, 7 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से। ओके, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे लगता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो यहाँ पे लगता है क्या है, सिनस। बात समझ में आई? क्या लगता है, सिनस। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सपोज आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिनस 7 AM। अब पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड को कितनी ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। वो इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा है। ये है ड्यूरेशन। क्या है? ड्यूरेशन। ये क्या है? ड्यूरेशन। लेकिन यह है पीरियड ऑफ टाइम। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। कितना पीरियड, यानी कि ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा छोटा है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, छोटा लंबा कुछ नहीं है, बल्कि ये है सिंपली सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम, और फार डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम को। क्या पॉइंट ऑफ टाइम इतनस पॉइंट ऑफ टाइम होमुत यन ड्यूरेशन ज़्यादातर कतन फारस निश। फॉर एग्जांपल फॉर ही हैज़ बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस, या आई हैव बीन लिविंग एट अनंतनाग सिंस 5 years। ओके, अच्छा, यहाँ आई एम रीडिंग सिंस 5 o'clock। मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। सिंस 5 o'clock हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो मैंने कहा अगर आई हैव बीन रीडिंग डैश डैश 5 o'clock, तो वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे आएगा सिंस, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। 5 o'clock जो है पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। चलिए आगे, अब हम देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो दिखाता है हमें कोई चीज़, शो वायर समथिंग और समवन इज, वो दिखाता है हमें कहाँ या किस जगह पर कोई चीज़ है। ओके, कुछ जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, एट, ऑन, इनटू, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, बिलो, बिसाइड। ओके, ये था प्रपोजिशन ऑफ टाइम बेटा। अब हमें पढ़ेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। चलिए, एट इज यूज्ड टू शो एन एग्जैक्ट, at is used to show an exact position, event, stable, the cinema, study, work। ओके, तो एट जो है ये एक ऐसा प्रपोजिशन है जो कि हमें दिखाता है एग्जैक्ट पोजीशन, किस पोजीशन पे है, क्योंकि कौन से इवेंट में है। टेबल, हाँ, अच्छा, इवेंट, स्टेबल, द सिनेमा, स्टडी वर्क। ओके, फॉर एग्जांपल ये दिखाता है हमें एग्जैक्ट पोजीशन। फॉर एग्जांपल टेबल, जैसा कि मैंने अभी कहा, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ये हो गया एट। ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, माई डैड इज़ इन हिज ऑफिस एट वर्क। मेरा डैड है कहाँ पे? उसके ऑफिस में। इन हिज ऑफिस एट वर्क, कहाँ पे? काम पे। ओके, तो एट हमें दिखाता है एग्जैक्ट पोजीशन, कहाँ पे है? ऑफिस में, ऑफिस के अंदर, लेकिन कहाँ? काम पे, एट वर्क। तो ये हो गया बेटा पोजीशन। ओके, एट। ओके, एग्जैक्ट पोजीशन एट वर्क। यहाँ पे आता है दूसरा, इन, टू शो समथिंग और समवन इनसाइड समथिंग। इन तो पता ही है, इन हो गया अंदर, तो ये दिखाता है हमको कुछ। ओके, जब कोई चीज़ होती है किसी चीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल द की इज़ इन द लॉक, जो कुंजी है वो वो जो कुंजी है वो लॉक के अंदर है। ओके, ऑन, टू शो दैट समथिंग इज ऑन द टॉप ऑफ समथिंग एल्स टचिंग इट। ओके,
ऑन दिखाता है तब जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो, यानी कि उसको टच कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल जो बुक है ये क्या है, यहाँ पे ये है वाइट बोर्ड, द बुक इज़ ऑन द वाइट बोर्ड, यानी कि इसके ऊपर है। ओके, ऊपर भी है, टच भी कर रही है। ओके, यही है। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल। चलिए, अंडर, टू शो दैट समथिंग इज़ लोअर देन समथिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूँ ऐसे, अगर मैंने पेन रखा है, द पेन इज अंडर द बुक। ओके, चलिए, टू शो समथिंग इज लोअर देन समथिंग एल्स। अच्छा, तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, फॉर एग्जाम्पल द कैट इज अंडर द टेबल। ओके, अगर कोई कैट टेबल के नीचे, हम कहेंगे कैट इज अंडर द टेबल। एंड टू शो एन एग्जैक्ट पोजिशन इवेंट स्टेबल द सिनेमा स्टडी वर्क। ओके, अच्छा, सपोज ही इज़ एट वर्क, तो अभी कंफ्यूज मत होना बेटा, ही इज़ एट वर्क आता है, एट स्टडी, एट द सिनेमा, एट द टेबल। ओके, एट इवेंट्स। ओके, एट एन इवेंट, इवेंट में कोई। ओके, बात समझ में आई। ही इज़ एट एन, सपोज इवेंट कोई है, फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम बताएंगे इवेंट की बात करेंगे तो इवेंट कोई हो सकता है एनुअल डे, ही इज़ एट द, ओके, एनुअल डे फंक्शन। ओके, यहाँ पे आएगा जो कि एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता है। ओके, फॉर एग्जांपल एट द सिनेमा, एट स्टडी, एट वर्क। ओके, एट वर्क जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है। चलिए, इन, टू शो दैट समथिंग और समवन इज इनसाइड, ये तो देखा आपने। ओके, दिस इज रिपीटेड ऑन, अंडर, अबो। चलिए, अंडर तो देखा, अबो नहीं देखा। टू शो समथिंग इज हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट। वेरी गुड पॉइंट है, अबो और ऑन के दरमियान दोनों थोड़ा थोड़ा मतलब मिलते जुलते हैं, तो फिर फ़र्क क्या है ऑन और अबो में। सर अब बोलोगे सर क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द बुक इज़ अबो द टेबल, नहीं। अबो होता है, देखो ऑन और अबो में क्या फ़र्क है। जब मैंने कहा कि दिस बुक इज़ अबो द वाइट बोर्ड, नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा कि दिस बुक इज़ ऑन द वाइट बोर्ड, क्योंकि ये इसके ऊपर है और टच कर रही है। अबो मीन्स थोड़ा ऊंचाई पर। बात समझ में, टच नहीं करती है अबो में। टू शो समथिंग इज हायर देन समथिंग बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, यानी कि डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज वाटर अबो द मड इन द पॉट। तो बेटा सॉरी, मैंने कहा था कि अब वो इसको टच नहीं करता है, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब वो जो है, ये इसमें एक चीज़ दूसरे चीज़ के थोड़ा ऊंचाई पर होती है। ओके, हाँ, किसी दूसरी चीज़ के। ओके, बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी कही एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द बुक इज़ ऑन द, किस पर है ये, ऑन द वाइट बोर्ड। यहाँ पे अगर हम ले लेंगे एक एग्जाम्पल, देयर वॉज वाटर अबो द मड इन द पॉट, मड था नीचे कीचड़, तो कीचड़ के ऊपर था पानी। हम नहीं कहेंगे द वाटर इज ऑन द मड, ऑन नहीं आएगा क्योंकि मड फैला हुआ है। ओके, और उसके ऊपर है क्या, पानी, लिहाजा यहाँ पे वो ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे अबो आएगा। ओके, पॉट बर्तन में, कीचड़ नीचे था और उस कीचड़ था किसके, अब सॉरी, वाटर था किसके अबो, कीचड़ के अबो। यहाँ पे क्या, ऑन नहीं आएगा। बिहाइंड, टू शो दैट समथिंग इज एट द बैक ऑफ समथिंग, हम देखते हैं बिहाइंड को वो कोई चीज़ जो कि पीछे हो। द बियर केम बिहाइंड द लेडी, बियर जो है, बालू जो है लेडी के बिहाइंड आया, पीछे। सो एज इट इज़ हिडन है, कोई ऐसी चीज़ जो कि छुपी हो, पता नहीं हो पीछे से आ रही है। इन फ्रंट ऑफ इज अपोजिट ऑफ बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ हो गया आगे से। टू शो दैट समथिंग इज कमिंग फॉरवर्ड समथिंग एल्स, कोई चीज़ जब किसी चीज़ के आगे आती है। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, तो मेरे स्कूल के इन फ्रंट पे एक गार्डन है, मेरे स्कूल के आगे एक गार्डन है।